बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, लास्ट हमने जो आपके नोट्स में क्वेश्चन थे 106 को डिस्कस किए थे, तो उनके लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने आपसे शेयर किए। तो एक तो वो आप सुनेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगी क्वेश्चन की। और एक जो असाइनमेंट मैंने सेपरेट अलग से क्वेश्चन ना एक दो बुक से लिए हैं, तो वो उसको असाइनमेंट के नाम से आपको शेयर किया था, उसके आपसे इनके साथ है, जो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस से नज़र से गुजर जाएंगे। तो आपके लिए जो है ना, वो फिर पेपर में जो क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई हो जाएगा, या कुछ चेंज करेंगे तो वो इन्हीं से मिलता जुलता कितना कहीं होगा, तो आपकी रिस्क को हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो आज ये असाइनमेंट्स वाले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एस्टिस्ट प्रोटॉन्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड विद देयर करेक्ट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज गिवन बिलो। केमिकल शिफ्ट वैल्यूज मुख्तलिफ दी हैं, और ये 6 कंपाउंड भी दिए हमने उनसे। तो ये प्रोटॉन, इसमें इनके ऊपर ये एस्टिक लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, तो वो स्टार वाले जो प्रोटॉन है उनको हमें पता है क्या क्या वैल्यूज इस लिस्ट से हो सकती। तो पहला तो है CH3 का प्रोटॉन है, जो एक सिंपल CH2 एलिफेटिक चेन की तरह है ये। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास है वो सबसे कम 1.2, आपको पता है वो 0 से 2 की रेंज होती है नॉर्मल। 1.2 जो है वो इसी की बनती है। फिर जो डबल बॉन्ड वाला अल्कीन है, उसकी रेंज आपको पता है वो 4 से 7 की रेंज में आता है। तो 4 से 7 की रेंज में यहाँ 1 2 और 3 खड़े हुए हैं ना वैल्यूज। ठीक हो। तो ये वाला प्रोटॉन है, एक ये भी डबल बॉन्ड के साथ प्रोटॉन है, सी पे जो है ये भी इसी रेंज में है। और डी वाला जो है वो बेंजीन, बेंजीन आपको पता है वो 6 से 9 की रेंज में होते हैं। और ये नाइट्रो जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इसकी विथड्राइंग इफेक्ट की वजह से ये इस आर्थो प्रोटॉन को ये काफी डाउन फील्ड हो जाते हैं। तो ये 8.2 जो है वो तो इस प्रोटॉन की वैल्यू है डी वाले की। अच्छा, और जो कार्बोनाल के साथ मिथाइल है वो आपने पढ़ा था 2.1 से 2.5 की रेंज में आता है। तो ये आपका CH3 जो है ये, इसकी वैल्यू 2.4 हो गई। अब ये, और ये जो है इसमें CH2 है, ये अब एक तरफ कार्बोनाल से जुड़ा है, एक तरफ बेंजीन से जुड़ा है। बेंजीन से जुड़े हुए प्रोटॉन की वैल्यू आती है 2 से 3 की रेंज में, और जो कार्बोनाल के साथ जुड़ा है वो 2.1 से 2.5 की रेंज में। अब इसके ऊपर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, कार्बोनाल का भी और बेंजीन का भी, दोनों के इफेक्ट की वजह से साथ वो मिथॉक्सी ग्रुपिन एस्टर, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आपका ये जो CH2 है ये काफी डाउन फिर चला जाएगा। तो अब इसकी नॉर्मल रेंज आपको बता दी कि 2 से 3 की रेंज में, लेकिन दो इफेक्ट कैंसिल इकट्ठे होने की वजह से ये थोड़ा डाउन फिर चला जाएगा। अब ये मेरे पास 5 है, 5.3 और 6.7, ये 3 है। आप कहेंगे सर ये जो सी में प्रोटॉन ठहरा हुआ है और इसी की सेम साइड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप भी लगा हुआ है, इसको हम गैमा इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट का क्या होता है कि ये अगर डबल बॉन्ड की एक तरफ एक प्रोटॉन है और उस तरफ जो ग्रुप लगा हुआ है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है बनस्पत दूसरी साइड में। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ये इसको, इस प्रोटॉन को अप फील्ड ले जाएगा, अगर ये विथड्राइंग लगा है तो इसको डाउन फील्ड लगा ले जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो ये इसको डाउन फील्ड ले जाएगा। तो ये वाला प्रोटॉन हमारा 6.7 वाली जो वैल्यू है वो इसकी होगी। ठीक है। अब बी रह गया और एफ रह गया। बी में आपने कहा सर ये प्रोटॉन डबल बॉन्ड के साथ वाला है और ये दो के कंबाइंड वाला है, तो इसको हम जरा डाउन फील्ड वाला ये 5.3 वैल्यू दे देते हैं, और इसको हम जो 5 वाली वैल्यू दे देते हैं कि ये तो प्योर है इसी रेंज का ना, ये तो दो इफेक्ट में इकट्ठा होके आया, इसलिए ये थोड़ा कम और वो थोड़ा ज्यादा हो। सेकंड है कि अरेंज द फॉलोइंग प्रोटॉन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेल्टा वैल्यूज। डेल्टा वैल्यूज को के सामने रखते हुए आपने डिक्रीजिंग ऑर्डरिंग, सबसे बड़ी किसकी, छोटी किसकी और क्या। तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिथाइल तो आपको पता है सिंपल प्रोटॉन है, सबसे छोटी वैल्यू किसी की होगी। अच्छा, अल्कीन में डबल बॉन्ड है, एस्टीन में ट्रिपल बॉन्ड है, अराइल में 3, बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, अल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनाइल होता है। इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से मैग्नेटिक एंड आइसोट्रोपिक इफेक्ट जो है वो इनकी चारों में पाया जाता है।
अब सिर्फ ये है कि जो इथीन और बेंजीन है, इन दोनों में जो मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट है, ये इनको प्रोटॉन्स को डाउन फील्ड ले जाता है, डी शील्ड करता है और डाउन फील्ड ले जाता है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन ऐसी बनती है कि प्रोटॉन जो है वो शील्डेड एरिया में आता है, और शील्डिंग की वजह से वो फिर अप फील्ड चला जाता है। ठीक हो। और अल्डिहाइड जो है वो डबल बॉन्ड वाला है, अल्कीन की तरह है। जैसे अल्कीन की रेंज आपके पास 4 से 7 है, तो ये भी 4 से 7 होगा, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ जो दरमियान में मौजूद है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उसकी वजह से, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट की वजह से जो कार्बोनाइल के साथ जुड़ा प्रोटॉन है वो काफी डाउन पे चला जाएगा। तो इसकी रेंज हमारे पास 9 से 11 की में आ जाती है। इसका प्रोटॉन हमारे पास 9 के ऊपर 10 तक आता है। सबसे बड़ी वैल्यू एल्डिहाइड की। फिर बेंजीन, क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड है और अल्कीन में 1 डबल बॉन्ड है, इसलिए बेंजीन की रेंज जो है वो 6 से 9 बड़ी है, और अल्कीन की रेंज 4 से 7 उससे थोड़ी छोटी है। तो अब सबसे बड़ी वैल्यू एल्डिहाइड की है, उसके बाद अराइल की है, उसके बाद अल्कीन की है, फिर एसिटिलीन की है। इसमें की शील्डिंग हो गई, ये छोटी वैल्यू पे चला गया, और मिथाइल की सबसे छोटी हो गई। Write the structure of the compound with the molecular formulae that show only one signal। ये molecular formulae दे दी और आपको कहेंगे इस तरह अरेंज करके बताएं कि स्ट्रक्चर ऐसा ड्रा करें कि जिसमें जितने प्रोटॉन और सारे की एक ही वैल्यू, इन सारे केमिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से एक ही इन्वायरमेंट में आ रहे। अब इसमें बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसमें ना एक पहले एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन में तो आपको पता है अल्केन है, C5H12 है ना, 5 कार्बन की अल्केन है। तो आप कहेंगे सर सेंटर में एक लगा दें और उसके ये 4 कार्बन लगा दें, तो वो हमारी 5 कार्बन और 12 प्रोटॉन पूरे हो जाते हैं, और ये चारों कार्बन एक ही एनवायरमेंट में चारों का एक ही सिग्नल आएगा। ठीक है। इसी तरह जो बाकी कंपाउंड हैं, जैसे कि आपके दिए हुए हैं, उसको आप देखेंगे ना, तो उसमें आंसर में आपका आ जाएगा। मैं नाम वैसे बोल देता हूँ कि C3H6 इसका एलीन है ना, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। जो ये है इसका 2 ब्यूटाइन है, C4H6 जो है सेकंड, अच्छा नंबर गलत हो रहा है, सेकंड वाला जो है C3H6 है, सेकंड वाला, इसकी इसका आंसर है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। जो थर्ड वाला है C3H4 वाला, इसका है अलीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। और जो C4H6 है चौथे वाला, इसका है 2 ब्यूटाइन। जो पांचवें वाला है C8H18, ये आपका आइसो ऑक्टेन स्ट्रक्चर ना, यानी टर्शरी ब्यूटाइल, दो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लें तो 4 4 हो जाएंगे ना। दो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को आपस में जोड़ देंगे तो 4 वो 8 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये C2H6O वाला जो ये डाइमिथाइल ईथर है, और C2H4Br2 वाला जो है ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन है। चौथा है हाउ मैनी सिग्नल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द प्रोटॉन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मुख्तलिफ कंपाउंड दिए हैं, इनके हमने स्ट्रक्चर ड्रा करने और फिर देखना है कि ये कितने सिग्नल हमें दे रहे हैं। ये हम ड्रा कर लेते हैं, इसमें थोड़े पॉइंट्स हैं डिस्कस करने वाले। जैसे पहला एन ब्यूटेन दिया हुआ, एन ब्यूटेन में आप कहते हैं कि सर ये 4 कार्बन होंगी स्टेट चेन में। तो स्टेट चेन में जब 4 लगेंगी तो अब आप कहेंगे कि सर ये 4 तो हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे सिमेट्री है, ये सब बराबर है ना, एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन है। तो सिमेट्री की वजह से ये दो CH2 एक ही जगह पे आएंगे, और ये CH3 6 प्रोटॉन एक ही सिग्नल में इकट्ठे, और ये 4 प्रोटॉन भी एक ही सिग्नल में है। लेकिन सिग्नल इसका इस 3 की वजह से क्वाड्रेट होगा, और इन 3 और 3 6 प्रोटॉन का सिग्नल जो होगा इन 2 की वजह से ट्रिपलेट आएगा। ठीक हो। अच्छा, दूसरा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन में ये आप देखने में तो आपने 1 2 3 और 4, सर 4 प्रोटॉन मुख्तलिफ हो गए तो 4 सिग्नल आए। लेकिन एक इफेक्ट था, शायद पीछे भी आपको याद होगा हमने बात की थी,
कि जब एक कायरल कार्बन, जैसे ये वाली कार्बन कायरल कार्बन, तो जब कायरल कार्बन किस हो, तो उस वक्त कायरल कार्बन आपको पता है जिसके साथ चार मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हो ना, जैसे एक मिथाइल, एक ब्रोमीन, एक इथाइल और एक ये हाइड्रोजन, चार मुख्तलिफ, तो ये कायरल कार्बन। कायरल सेंटर जो है, या कायरल कार्बन के साथ वाली जो CH2 है, वो दोनों प्रोटॉन एक जैसे नहीं रहते, वो डिफरेंट बिहेव करते हैं, दो अलग अलग से सिग्नल देते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं, तो ये प्रोटॉन को कहते हैं डाया स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। डाया स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। तो दो इनके हो, तो टोटल आपके पास एक दो तीन चार, और ये दो मिलाएंगे तो, और सॉरी एक दो और तीन ये हो गए, और दो इसके हो गए, टोटल आपके पास पांच सिग्नल इसके हो जाएंगे। तो इसमें दो हो गए। बाकी जो तीसरा है ट्राई वन, तो वन वो ट्राइब्रोमेथोड की आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ये सिंपल है, इनमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हाँ, वन ब्यूटानोल जो है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, इस हवाले से आप पॉइंट ध्यान में रखें कि एक दो तीन और चार प्रोटॉन, इसमें ना नंबर ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप इस अल्कोहल जो होती है उसका प्रोटॉन एंड NMR का स्पेक्ट्रम लेते हैं, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं जैसे CCl4 वगैरह है, तो फिर उसमें उस केस में ये H जो है ना, वो अगर यहाँ से एक्सचेंज होता रहता है, तो मूव होता रहता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉल नहीं होती है उनके दरमियान, तो वो रिमूव होती है, उस रिमूवल की वजह से ये यहाँ हमें नहीं मिलता, और इसके साथ कपलिंग नहीं हो पाती ना, अगर वो यहाँ ठहरता नहीं है तो इसलिए कपलिंग। लेकिन सिग्नल तो एवरेज निकलता है ना, जो प्रोटॉन एंड हमारा स्पेक्ट्रम होता है, वो के बारीक स्पेक्ट्रम के सामने रखते हैं, एवरेज सिग्नल निकालते हैं, उसमें किसी में इसको ये मिलेगा, किसी में नहीं भी मिलेगा, तो जिसकी वजह से फिर ये जो OH है वो हमें सिंगलेट देता है, ये सिंगलेट देता है, और ये वाला अलग जो है वो सिंगलर अपना इसके साथ कपलिंग नहीं करेगा, इन दो की वजह से ट्रिपलेट होगा, तो एक दो तीन और चार, और एक ये मिलान है तो पांच हो गए। लेकिन जब आप पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो फिर ये यहीं पे रहता है, और उसमें फिर ये होता है कि इसके साथ कपलिंग भी शो करना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया, और उस कपलिंग की वजह से फिर ये वाला यानी OH का जो प्रोटॉन है वो इन दो की वजह से सिंगलेट नहीं, ट्रिपलेट की शक्ल में हमें मिलता है, ठीक हो गया, और ये जो दो है, ये फिर दो ये और एक ये मिला के तीन, तीन की वजह से वो क्वार्टेट की शक्ल में ये वाले प्रोटॉन हमें मिलते हैं। पोलर सॉल्वेंट में ये कपलिंग शो करना शुरू कर देते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यही फिक्स रह जाता है, ऐसी बिहेव करता है जैसे कार्बन सुपर प्रोटॉन। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट वगैरह जैसे CCl4 वगैरह में करेंगे तो फिर ये आयोनाइज हो रहे होते हैं, अलग हो रहे होते हैं, उसके उस चक्कर में फिर ये होता है एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और इस एक्सचेंज होने की सलाहियत की वजह से फिर ये बाद दफा स्पेक्ट्रम में इसका सिग्नल आता ही नहीं है, और बाद दफा सिंगलेट के तौर पे आता है तो सिंगलेट के तौर पे, और नहीं आता तो फिर वो बिल्कुल गायब ही हो जाता है, इसमें ये पॉइंट सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। बाकी विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है ये है, विनाइल ग्रुप आप कहते हैं CH2 होता है, ये CH2 है, ठीक है, और उसके साथ जो C है, और फिर आगे ये ब्रोमीन, ये विनाइल ब्रोमाइड। अच्छा, विनाइल ब्रोमाइड में ये पीछे हमारा जिक्र हो चुका है कि डबल बॉन्ड के ऊपर जो दो प्रोटॉन आते हैं जेमिनल पोजीशन पे, ये डबल बॉन्ड की वजह से एक जैसा बिहेव नहीं करते, दोनों के सिग्नल अलग अलग आते हैं। इस कंपाउंड के आपको सिग्नल एक दो और इसका मिला के तीन मिलेंगे, दो नहीं तीन सिग्नल आएंगे, ठीक हो। उसके बाद हमारे पास है जी अलाइल ब्रोमाइड। अलाइल वाला स्ट्रक्चर भी थोड़ा समझने वाला है, तो उसमें यहाँ पे एक फिनाइल के साथ CH2 ग्रुप लगता है, और फिर आगे ब्रोमीन अलाइल ब्रोमाइड। अब इसमें एक ये दो प्रोटॉन एक जैसे ही है, देखिए एक सिग्नल का इजाफा हो गया, एक दो तीन और एक ये मिला के चार, तो इसके आपके पास सिग्नल चार आएंगे।
टू मिथाइल टू ब्यूटीन। ये टू ब्यूटीन हो गया जी। और टू पे मिथाइल लगा देंगे तो ये टू मिथाइल। आप इसके सिग्नल आप काउंट करें कितने आएंगे। तो ये भी उसी तरह डबल बॉन्ड के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं वो एक जैसा बिहेव नहीं करते। ठीक होगा। अब एक जैसा बिहेव ना करने का मतलब यही है कि ये वाले प्रोटॉन आपके पास इसका जो सिग्नल आएगा वो डिफरेंट आएगा। एक दो तीन और ये मिला के चार, तो यानी आपके पास जो टू मिथाइल टू ब्यूटीन इसके सिग्नल चार है। ट्रांस वन टू ट्राई ट्राई ब्रोमो की थी, इसमें तो दो प्रोटॉन है और दोनों ट्रांस वन टू डाइब्रोमो ना, अभी दो कार्बन के ऊपर एक एक प्रोटॉन आता है, तो दो सिग्नल इसके आपको दो मिलेंगे। ड्रा करने को बाद दफा ना उसमें सिमेट्री बन जाती है, तो सिमेट्री की वजह से भी गड़बड़ हो गई है। डाइब्रोमो है ना, ब्रोमो एक जैसे एटम लगे हैं तो उसमें हो सकता है सिमेट्री आ जाए। सिमेट्री आ गई तो फिर एक जैसे नहीं होगा। वन टू वन टू डाइक्रोमो थ्री। हाँ, इसमें आप कहेंगे सर सिमेट्री तो मौजूद है, ये सेंटर में ऐसे मिरर प्लेन लगाऊं, ये इसका मिरर इमेज है वो उसका मिरर इमेज है, तो ये दोनों प्रोटॉन जो है वो सिमेट्री की वजह से आपस में कपलिंग शो नहीं करेंगे, एक ही जगह पे है, इसका आपको जो सिग्नल मिलेगा वो एक ही मिलेगा। उसके बाद है जी पैराजालिन और मेजिटालिन में आप कैसे फर्क करेंगे, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था। 106 क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए। डिस्टिंग्विश अमंग द सेवन आइसोमर्स ऑफ C4H10 अच्छा, पुराने नंबर में आपको याद होगा हमने कहा था जब हमने कहा है ना कि इन कंपाउंड में फर्क करें, तो पहली चीज मैंने चेक करनी है नंबर ऑफ सिग्नल्स, कि क्या सिग्नल इनके मुख्तलिफ है, अगर सिग्नल मुख्तलिफ है तो फर्क हो गया। सिग्नल अगर मैच कर जाए कि जितने वो दे रहा है उतनी वो दे रहा है, दो दो या चार चार सेम आ गए, तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएं। अगला स्टेप है कि उसमें आप देखें उनके एरिया देखें, रिलेटिव पीक एरिया, लेकिन वो सिग्नल जो आ रहे हैं कितने कितने प्रोटॉन की वजह से आ रहे हैं। ठीक हो गए। वो प्रोटॉन की उसको सॉरी, बल्कि दूसरे नंबर पे आता है देखिए मल्टीप्लिसिटी पे। सिंगलेट मतलब एक के पास दो सिग्नल दिए हैं दोनों सिंगलेट हैं, एक ने दो सिग्नल दिए हैं दोनों ट्रिपलेट है, तो दो दो पे तो फर्क नहीं हो सकता था, लेकिन सिंगलेट और ट्रिपलेट मुझे बता देगा कि सिंगलेट किसका और ट्रिपलेट किसका है। ठीक हो गया। तो इसी तरह जो नंबर वन पे सिग्नल देख रहे हैं, नंबर दो पे मल्टीप्लिसिटी देख रहे हैं। अगर मल्टीप्लिसिटी भी सेम आ रही हो, यानी उसने भी दो ट्रिपलेट दिए इसने भी दो ट्रिपलेट दिए, तो फिर तीसरे नंबर पे आप देखेंगे उनका पीक एरिया, तो वो प्रोटॉन रिलेटिव प्रोटॉन कितने, मतलब वो जो एक सिंगलेट दो सिंगलेट दे रहा है कितने कितने प्रोटॉन की वजह से दे रहा है, ये दो सिंगलेट कितने कितने प्रोटॉन की वजह से दे रहा है, तो फिर उस बेस पे हम फर्क कर सकते हैं। नंबर तीन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लिए जाए। नंबर फोर पे अगर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम आ जाए तो फिर केमिकल शिफ्ट वैल्यू को देख लें। ठीक हो। केमिकल शिफ्ट वैल्यू बता देती है, डिफरेंस कर देगी कि इसका केमिकल जो सिंगलेट है वो थ्री पे आ रहा है और उसका सिंगलेट जो है वो थ्री पे आ रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। और अगर केमिकल शिफ्ट भी सेम आ जाए तो फिर पांचवें नंबर पे हमारे पास है जे वैल्यू। जे वैल्यू को देखेंगे कि जैसे सिस प्रोटॉन की जे वैल्यू, जे कपलिंग जो है वो और है, ट्रांस प्रोटॉन की कपलिंग और है, जेमिनल प्रोटॉन की कपलिंग और है। ठीक है, तो जेमिनल की जैसे 0 से 4 है, सिस वालों की जो है वो 12 तक है और ट्रांस वालों की 12 से आगे 18 तक आती है, तो वो इन्हीं फर्क हम कर सकते हैं। तो आप सेवन आइसोमर इसके ड्रा कर लें। ठीक हो गया। मैं इसमें ना आपको छठा है ना पॉइंट, उस काम से लेना मैं आपको उसकी स्ट्रक्चरल ड्रा करने की बजाय ना मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ये सात है इसमें ना, जैसे देखना ब्यूटानोल है, टू ब्यूटानोल है, ठीक है, आइसो ब्यूटानोल है, ट्रस्टी ब्यूटानोल है, वन मिथॉक्सी प्रोपेन है, इथॉक्सी प्रोपेन है, इथॉक्सी इथेन है, ठीक है, टू मिथॉक्सी प्रोपेन है। अब ये सात इसके आइसोमर बन गए।
अब उसमें आगे उसने लिख दिया कि जो 1 2 3 है उसमें तो आप देख फर्क कर सकते हैं ना कि ये 5 सिग्नल है, ये 6 सिग्नल है, ये 4 सिग्नल है। ठीक हो गया इसमें फर्क। 1 2 और सॉरी 7, 1 के 5 हैं, 2 के 6 हैं, और 7 के 3। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब ये जो है ना, तीसरे के 4 है, पांचवें के भी 4 है, चौथे के 2 है, और छठे के भी 2 है। तो चौथा और छठा मैच हो रहा है, तीसरा और पांचवा मैच हो रहा है। सिग्नल की बेस पे आप फर्क नहीं कर सकते। फिर आप क्या देखेंगे, अगर सिग्नल फर्क ना हो रहा हो तो फिर आप अगला रिलेटिव पीक एरिया या मल्टीप्लिसिटी देखते हैं ना। आप इसमें देखें आइसोब्यूटानॉल और 1 मिथॉक्सी प्रोपेन दोनों के 4 4 है ना सिग्नल। इसने यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूट बाय रिलेटिव एरिया, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को देख के आप फर्क कर सकते हैं ना कि वो कितने कितने प्रोटॉन के वजह से सिग्नल आ रहे हैं। अच्छा इसमें हमारे पास है जैसे ये अब मिसाल आइसोब्यूटानॉल और 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। आइसोब्यूटानॉल है, आइसो, और दूसरा कौन सा है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या करें, दो और 1 पोजीशन पे ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन पे हम फर्क नहीं कर सकते। दूसरा नंबर, दूसरा था हमारे पास मल्टीप्लिसिटी। उसमें आप कहेंगे कि सर इसमें मेरे पास जो 4 सिग्नल है उसमें ये ट्रिपलेट है, एक एक सिंगलेट है, एक ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, और ये एक 3 2 5 है तो सेक्सटेट। इसमें हमारे पास जो सिग्नल आ रहे हैं 4 वो आप देखेंगे। इसका जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट है, इसका सिग्नल सेक्सटेट है, इसका सिग्नल ट्रिपलेट है, इसका सिग्नल सिंगलेट है। इधर देखते हैं तो आप कहेंगे सर इसका सिग्नल डबलेट है, इसकी वजह से इसका सिग्नल 3 का इस एक की वजह से डबलेट है। ये 3 3 इकट्ठे होंगे ना, ये 3 3 जो है वो एक ही जगह पे होंगे ना, दोनों मिसाल एक ही जगह पे डबलेट होंगे। ये जो डबलेट एक प्रोटॉन वाला है उसका 3 3 6 7 8 मल्टीप्लेट नोनेट बनता है, या आप कह रहे हैं कि मल्टीप्लेट हो। और इसका जो है वो, इसका एक ये और एक ये मिला है ना, तो इसका आपके पास अगर ये कपलिंग करता है तो फिर इसका ट्रिपलेट आएगा। अगर ये कपलिंग ओ एच नहीं करता, सिर्फ सी एच करता है तो ट्रिपलेट आएगा। और इस ओ एच का आपके पास सिंगलेट आएगा फिर कपलिंग ना हो। अब ये मल्टीप्लिसिटी आपको फर्क बता रही है। इसमें जो हमारे पास 4 हैं वो 2 डबलेट हैं, एक सिंगलेट है, और एक मल्टीप्लिसिटी था 2 ट्रिपलेट थे, सेक्सुअल का सिंगलेट। तो यानी ये मल्टीप्लिसिटी आपको फर्क कर देगी। अगर मल्टीप्लिसिटी भी बराबर आ जाए तो फिर आप पीक एरिया दे सिग्नल कितने कितने प्रोटॉन जो है वो सिग्नल में आ रहे हैं, उससे हमारी हेल्प हो जाती है। इसी तरह दूसरे जो दो ये हो गए जी 3 और 5 वाला। इसी तरह 4 और 6 वाला। 4 में भी 2 थे, 6 में भी 2 हैं। लेकिन 4 में जो 2 हैं टर्शरी ब्यूटाइल है ना, तो उसमें 9 9 प्रोटॉन, 3 मिथाइल ग्रुप जो उनका एक है और एक OH का है, 2 सिंगलेट है। और जो इथॉक्सी इथेन है उसमें भी सॉरी ये दो वाला कौन सा है? ये इथॉक्सी इथेन है, उसमें भी 2 सिग्नल है सिमेट्री की वजह से ना। ये है टर्शरी ब्यूटाइल ना, जिसका 3 मिथाइल का एक सिग्नल और एक OH का 2 होगा। और वो दूसरा जो इथॉक्सी इथेन है उसमें सिमेट्री आ जाती है, सिमेट्री की वजह से वो फिर
सिग्नल कम हो जाते हैं। वैसे तो चार है, दो इधर, एक दो तीन चार है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर सिमेट्री होने की वजह, ये सी एच टू इसी की तरह और ये भी इसी की तरह भी एक करके दो आते हैं। अब इस पे तो फर्क हो नहीं हो सकता, दो सिग्नल, लेकिन इसके दोनों सिंगलेट हैं। और इस वाले के जो है वो, ये इसका जो एक है वो दो की वजह से ट्रिपलेट है, और दो ये वाला वो तीन की वजह से क्वार्टेट है। तो इसमें हमारे पास तीन तीन छः, छः प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट, दो और दो चार प्रोटॉन की वजह से क्वार्टेट आएगा, तो वो हमें बता देगा कि कौन सा ठीक हो गई। तो ये हमारे पास है, इसमें ये हो गया। उसके बाद है सेवन वाला, 18 एनोलीन एग्जिबिट्स अ प्रोटॉन स्पेक्ट्रम। अब करें जो एनोलीन है, 18 का मतलब ये है कि 18 प्रोटॉन इसके अंदर है, 18 कार्बन है, और 18 ही हर कार्बन के ऊपर एक एक प्रोटॉन है, 18 प्रोटॉन। तो ये 18 प्रोटॉन हमारे पास, जैसे बेंजीन रिंग नहीं होता, 6 कार्बन और 6 ही प्रोटॉन है, सी एच डबल सिंगल डबल सिंगल चलेगा। इसी तरह ये 18 जो इनका स्ट्रक्चर अब ड्रा करना तो यह थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसको नेट से चेक कर लीजिएगा, 18 एनोलिन रखेंगे उसका स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर रिंग वाला नजर आएगा, जिसमें 18 कार्बन एक रिंग की शक्ल में है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा इस बेंजीन की तरह सीधी सीधी कार्बन नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है ना, प्लेनर की शक्ल में। मतलब मैं बल्कि इधर मैं आपको शो करता हूँ थोड़ा सा ना, ड्रा किया करना, ड्रा करने पे तो टाइम लग जाएगा, ये भी नेट ऊपर मिलता नहीं है उसमें शो कर। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, 18 एनएबी स्ट्रक्चर, ये बड़ा सा शो हो रहा है आपके सामने। अच्छा, इसमें ये देखें ना, ये 18 कार्बन, अब उसमें होता ये कि ये जो अंदर की तरफ है ना, अंदर की कोने, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः कोने अंदर की तरफ है, और बाकी जो 12 है वो यानी 12 प्रोटॉन इस रिंग के बाहर ठहरे हुए हैं, और 6 प्रोटॉन इस रिंग के अंदर ठहरे हुए हैं। और मैग्नेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट आपको याद होगा बेंजीन वाला, कि उसमें रिंग के अंदर से ऐसे मैग्नेटिक लाइंस नीचे की तरफ जाती थी और बाहर से ऊपर आते थे। तो ये जो बाहर वाले 12 प्रोटॉन है, वो तो मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से डी शील्डेड हो रहे होते हैं, वो फिर बड़ी वैल्यू पे चले जाते। लेकिन जो अंदर वाले ये जो 6 प्रोटॉन है, ये अंदर वाले जो है वो शील्डिंग वाले एरिया में आ रहे होते हैं, इस वजह से ये फिर शील्डेड होके छोटी वैल्यू पे चले जाते हैं। इसलिए वहाँ उसने मेंशन किया कि भाई ये जो 12, इसकी एक पीक है 9.25, जो 12 प्रोटॉन की वजह से, ठीक हो गया। और जो एक दूसरी है -2.88, जो 6 प्रोटॉन की वजह से। और ये उसने हाई फील्ड, उसने कहा ये हाफ है एरिया ऑफ द लो फील्ड पीक। लो फील्ड मतलब डाउन फील्ड वाले जो हैं, ये प्रोटॉन थे 12, और जो ये जो 2.88 वाले हैं ये हैं 6, ठीक हो गया। तो कह रहा है कि जो 6 है उसका एरिया आधा है, जो ये 12 है उसका एरिया उससे डबल है। तो ये उसने कहा हाई फील्ड जो पीक है उसका हाफ एरिया है, हाई फील्ड से मुराद ये वाली पीक उसका हाफ है, और जो लो फील्ड वाले यानी ये 9.2 डाउन फील्ड वाले जो हैं, उसकी एरिया जो है वो डबल। लो फील्ड का मतलब डाउन फील्ड बड़ी वैल्यू, और हाई फील्ड का मतलब डेल्टा वैल्यू में आपकी वो छोटी डेल्टा वैल्यू। 8वां है जी, हाउ मैनी सिग्नल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड द प्रोटॉन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच अदर, इनमें आपने सिग्नल्स बताने हैं।
ये कितने के हैं इसमें, ये सारे स्ट्रक्चर सिंपल ही है, ये आपका हो जाएगा। चलो बात करते हैं।